तो चलिए बातों में से बातें निकालते हैं और बातें करते हैं फ़िल्टरिंग के बारे में। तो फ़िल्टर, अरे इंस्टा वाला नहीं, ये वाला। ओके, तो हम यहाँ पर फ़िल्टर करने वाले हैं एंड फ़िल्टर डेटा फ्रेम के अंदर से क्या करने वाले हैं, ऑफ कोर्स डेटा के साथ ही तो काम करना है, डेटा को ही तो फ़िल्टर करेंगे और शक्लें थोड़ी ना फ़िल्टर करेंगे। तो चलिए फ़िल्टर कैसे होता है डेटा फ्रेम के अंदर, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए कुछ नहीं है, जो चीज़ें अभी तक आपने की है ना, लास्ट क्लास में तुमने क्या किया था, बूलियन इंडेक्सिंग किया था ना, बस बूलियन इंडेक्सिंग किया था तो वैसे ही हमारा होगा यहाँ पर क्या, फ़िल्टर। तो देखो अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे उनके रिकॉर्ड चाहिए जो दिल्ली से आए हैं। देखो बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास ये एक डेटा फ्रेम है, मैंने कहा ठीक है। अब हमारी लास्ट क्लास हुई थी जिसमें बूलियन इंडेक्सिंग हुआ था, तो मैंने कहा था कि हमें उस डेटा को लेकर के आना है या फिर उस डेटा को फैच कराना है बेसिकली, जिसमें दिल्ली का रिकॉर्ड है। तो दिल्ली वाले आ रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं, आपने पहले दिल्ली का जो कॉलम था उसको एक्सेस किया और फिर आपने डबल इक्वल्स टू करके दिल्ली लगा दिया। तो अब आप कहोगे कि ये बूलियन इंडेक्सिंग हो गई, मैं कहूँगी बखूबी ये बूलियन इंडेक्सिंग हो गई, क्योंकि जो दिल्ली वाले हैं वो आपको यहाँ पर ट्रू के अंदर डिस्प्ले हो गए, मतलब ट्रू 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 आ गया और बाकियों में फॉल्स आ गया। अब यहीं से बात होती है कि हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं। अब ये चीज़ अगर हम करते हैं तो यहाँ से तुम्हारा डेटा निकल आएगा फ़िल्टर होकर के और वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आया अंतर दोनों में समझ? क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में तुम्हारा डेटा छन करके निकल रहा है, फ़िल्टर होकर के निकल रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने क्या किया है, एक मेरा डेटा फ्रेम है जिसका नाम एस है, मैंने उसके अंदर इस पूरी कंडीशन को डाल दिया, बूलियन कंडीशन को, और फिर मैंने डिस्प्ले किया तो मुझे ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब चलो कोई नई चीज़ करते हैं। नई चीज़ कहता है कि मुझे उनके मार्क्स बताओ, बच्चे बताओ जिनके नंबर है ना, मार्क्स है ना, जो 23 आए हैं। ठीक है, तो अब आप फटाफट से यहाँ पर मार्क्स लिखोगे और फटाफट से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जिसके 23 आए हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमने बूलियन इंडेक्सिंग किया तो हमारे पास में उनका रिकॉर्ड जिनके 23 मार्क्स हैं वहाँ ट्रू आ जाएगा और बाकी सब पर फॉल्स आ जाएगा। सुपर कूल, कूल मैम। अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के पूरे को अपने डेटा फ्रेम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम के ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। अब ये तुम्हें फ़िल्टर करके तुम्हारे रिकॉर्ड्स दे देगा, उन बच्चों का पूरा रिकॉर्ड तुम्हारे पास डिस्प्ले हो जाएगा जिन्होंने क्या किया है, मतलब जिनके 23 मार्क्स आए हैं। राइट, अब ये चीज़ ऐसा है कि ये चीज़ बिना लॉक के भी हो सकती थी, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो इससे भी सेम ही रिजल्ट, सेम ही डेटा डिस्प्ले होगा आपको। यस, ठीक है, और यही सेम चीज़ हमारी ऐसे भी हो सकती है, मतलब अगर मैं चाहूँ मार्क्स, तो इससे भी हमारे पास सेम ही रिकॉर्ड, सेम ही डेटा है जो डिस्प्ले होकर के आएगा। राइट, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हो गए, अलग अलग फंडाज हो गए इसको करने के। अब जैसे कि मैं अपने डेटा फ्रेम को लेकर के आती हूँ, ये मेरा डेटा फ्रेम है। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें पूरे रिकॉर्ड के अंदर से उन बच्चों का ही डेटा दिखाई दे जिनके 20 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ़िल्टर यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया, फ़िल्टर, कि मुझे वही डेटा डिस्प्ले कराना है। तो देखो अगर मैं ऐसा करती हूँ, मैंने कहा कि मेरा डेटा फ्रेम है, ठीक है, और मैंने कहा कि उसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो ग्रेटर देन 20 हैं, तो ऐसा करने से हमें बूलियन में आंसर आएगा DF। ऐसा करने से भी हमें बूलियन में आंसर आएगा, है ना, और लॉक और आई लॉक के थ्रू तो हम कर ही सकते हैं। तो डेटा फ्रेम, और एक सेकेंड रुकिए, .LOC और सारी की सारी रो और मार्क्स नाम का कॉलम और 20 से ज़्यादा, आई लॉक के थ्रू भी अब कर सकते हो। तो इससे जो डेटा डिस्प्ले होकर के आ रहा है वो ट्रू और फॉल्स में आ रहा है, यानी कि बूलियन इंडेक्सिंग हो रही है ना, जिसको हम लोग बीती क्लास में कर भी चुके हैं। अब हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बूलियन इंडेक्सिंग के अंदर ही हमारी फ़िल्टरिंग आपको समझा दी। तो फ़िल्टरिंग में एक तरीके से क्या होगा, मैं अगर इसका पेन चेंज करती हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को
अपने डेटा फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं, इस पूरे को अपने डेटा फ्रेम में डाल रहे हैं, इस पूरे को अपने डेटा फ्रेम में डाल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना था, ग्रेटर देन 20 लिखना था, ग्रेटर देन भूल गए तो डेटा फ्रेम। इससे क्या हो जाएगा, डेटा फिल्टर हो जाएगा। मतलब इसमें ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं आएगा, इसमें अब किस में आएगा, वही डेटा डिस्प्ले होकर के आएगा आपके पास में। ठीक है, तो मतलब ये भी तरीका है, मतलब तीनों से सेम ही आंसर डिस्प्ले होगा आपको। ठीक है, तो यदि आप लोगों को एक सिंगल एक कॉलम एक्सेस करना आता है तो बस हमने कंडीशन लगा दी उसके साथ में। मैंने कहा जो दिल्ली के बराबर है, जिनका रोल नंबर 4 है, जिनके मार्क्स 20 हैं, जिनके 50 है, वॉटेवर जैसा भी आपको चाहिए। अब देखो इसमें यही नहीं, एक और चीज़ है जो आ जाती है। अब आप ऐसा कुछ चाहते हो करना अब आप ऐसा कुछ चाहते हो करना कि हमें ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला और मान लो ये वाला डिस्प्ले हो रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि मान लो ये हमारा डेटा फ्रेम है जिसका नाम शायद हमने एस रखा हुआ है, तो हम कहेंगे s.loc। ठीक है, तो पहले वाले को डिस्प्ले कराना है तो आपने कहा ट्रू, दूसरे वाले को डिस्प्ले कराना है आपने कहा फॉल्स, तीसरे वाले को और नेक्स्ट वाले को कराना है ट्रू एंड ट्रू, फिर फॉल्स। ठीक है, फिर ट्रू, है ना, फिर आपके पास में फॉल्स। तो ऐसे करके क्या होगा, आपके पास वही डेटा डिस्प्ले होगा। तो ये भी हमारा एक फिल्टरिंग का एग्जाम्पल है। तो यदि हम ऐसा करेंगे, मैंने क्या लिखा s.loc, तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। मेरे को एक बार काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ याद रखूँगी जब भी कराऊंगी कि मैं डबल ब्रैकेट्स का ज़रूर यूज़ कर दूँ, अन्यथा हमारे पास एरर आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास R1 R3 R4 एंड R6 का डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, राइट। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हो कॉलम्स भी यूं ही इसी प्रकार से डिस्प्ले कराना, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराना, तो जैसे मैंने कहा ट्रू, मतलब कॉलम्स भी अगर मैं चाहती हूँ तो ट्रू फॉल्स, मान लो ट्रू ट्रू, 4 थे ना कॉलम हमारे, कोई बात नहीं, एरर आ जाएगी नहीं तो बीच वाला एक है ना जो हमारे पास में कौन सा क्लास, उसको छोड़ करके देखो बाकी सारे डिस्प्ले हो गए। अगर मान लीजिए मैं इसको भी फॉल्स कर देती हूँ तो मेरे को नेम भी फॉल्स होकर के ही मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि क्या हुआ हमारे पास में इसके अंदर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड मैं इसको पेस्ट करती हूँ। बात को बड़े ध्यान से समझिए कि क्या हुआ है। इधर कॉमा के इधर रो है, कॉमा के इधर कॉलम है। ठीक है, तो हमने कहा ट्रू, ठीक है, फिर हमने कहा फॉल्स, हमने कहा ट्रू ट्रू, हमने कहा फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, राइट। इधर हमने कहा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये दोनों ट्रू हैं। तो अब आपके पास में ये डिस्प्ले होकर के आ रहा होगा। ठीक है, 11 कानपुर, 23 कोटा, 11 दिल्ली एंड 34 कोलकाता। ठीक है, तो अगर अपने इनको डिस्प्ले कराएंगे, या हमने करा ही दिया था खैर, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा डिस्प्ले होकर के आएगा। समझे कि नहीं समझे, मतलब फिल्टरिंग का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग मैंने आपको यूज़ बता दिए कि कैसे आप ट्रू फॉल्स के थ्रू फिल्टर करा सकते हो अपने डेटा को, कैसे हम कंडीशन के थ्रू, हम बूलियन इंडेक्सिंग को भी हमारे कैसे हम ब्रैकेट्स में डाल करके डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए, कहने का मतलब है हम कैसे डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।